अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया छोड़ देगी। बुद्धा विचार। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने पैरों पर चलना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। इस एक वाक्य में पूरी जीवन की दिशा छिपी है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम अधूरे हैं। दुनिया साथ तभी देती है जब उसे लाभ होता है। जब आप गिरे हुए होते हैं तब कोई हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि हर किसी के पास अपनी समस्याएं होती हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर का प्रकाश जगाओ। भाग 2, दूसरों पर निर्भरता, दुख की जड़। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण आसक्ति है। आसक्ति केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि लोगों से भी होती है। जब हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें संभालेगा, हमारा साथ देगा, तो हम अपने सुख दुख की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं, और जब वे हमें छोड़ देते हैं हम टूट जाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को संभालना जानता है वही संसार को समझ सकता है। अगर आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, परंतु जो अपने दम पर जीना सीख लेता है वह किसी के जाने से भी खाली नहीं होता। भाग 3, आत्मनिर्भरता, सच्ची स्वतंत्रता। बुद्ध का पूरा दर्शन आत्मनिर्भरता पर आधारित है। उन्होंने कभी ईश्वर पर निर्भर रहने को नहीं कहा, बल्कि अपने कर्म पर भरोसा करने की बात की। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जन्म या समाज से। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना भी है। जब आप अपने विचारों, निर्णयों और कर्मों के मालिक बनते हैं, तभी जीवन आपके नियंत्रण में आता है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। स्वयं पर विश्वास रखो, वही सच्चा धर्म है। भाग 4, कठिनाइयाँ, आत्मबल की परीक्षा। जीवन में कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। बुद्ध ने कहा, कष्ट ही ज्ञान का द्वार खोलते हैं। जब आप अपने दम पर जीना शुरू करते हैं तो शुरुआत में रास्ता कठिन लगता है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई साथ नहीं देगा, पर यही वह समय है जब आप सशक्त बनते हैं। हर बार जब आप गिरकर उठते हैं आपका आत्मबल और बढ़ता है। कठिनाइयाँ ही वह शिक्षक हैं जो हमें जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। भाग 5, आत्मविश्वास और साधना। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया, तभी जाकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने किसी गुरु या देवता से शक्ति नहीं मांगी, बल्कि अपनी साधना से सब कुछ पाया। आज भी यदि हम अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि शक्ति हमारे अंदर ही है। हमें बस उस पर विश्वास करना सीखना है। जैसे सूरज को कोई बाहरी रोशनी नहीं चाहिए, वैसे ही आत्मा को किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। भाग 6, समाज और स्वार्थ की सच्चाई। बुद्ध ने समाज के स्वभाव को भली भांति समझा था। उन्होंने देखा कि दुनिया का रिश्ता स्वार्थ से चलता है। जब तक आप उपयोगी हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। जब आप कमजोर पड़ जाते हैं, वे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, दुनिया के बदलने का दुख मत करो, क्योंकि लोग वही करते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख लेता है, वह इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि दुनिया का व्यवहार स्थायी नहीं है, पर उसका आत्मबल स्थायी है। भाग 7, अपने दम पर जीने की राह। 1, स्वयं को पहचानो, अपनी ताकत, कमजोरी, भावनाएं समझो। 2, निर्णय स्वयं लो, दूसरों की राय सुनो, पर अंतिम निर्णय अपना हो। 3, कौशल विकसित करो, आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से आत्मनिर्भर बनो। 4, भावनात्मक संतुलन रखो, किसी के जाने से टूटो मत, क्योंकि तुम पर्याप्त हो। 5, साधना और ध्यान करो, यह तुम्हारे भीतर शांति और आत्मबल जगाता है। 6, कृतज्ञ रहो, जो है उसका सम्मान करो। 7, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ छोड़ दो। यही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और आत्मशक्ति को प्राप्त करता है। भाग 8, निष्कर्ष, अपने भीतर का बुद्ध जगाओ। गौतम बुद्ध का संदेश कालातीत है। उन्होंने न केवल मोक्ष की बात की, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। जब आप अपने दम पर जीना सीख जाते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर सफलता, शांति और सम्मान सब आपके कदम चूमते हैं। बुद्ध का यही सार है। अपने भीतर बुद्धत्व को जगाओ, बाहर मत खोजो, क्योंकि जो चाहिए
वह पहले से तुम्हारे भीतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्धा मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बुद्ध के विचारों से जुड़े रहिए और अपने जीवन को उजाला बनाइए।